हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज कोशिश रहेगी आप लोगों का स्टैटिक जीके वाले पार्ट 300 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की। सो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर अपडेटेड। यहाँ पे कोशिश रहेगा कराने का। कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है, ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आप में से कमेंट आया था किसी का कि मैम आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूकेपीएससी के इन्वायरमेंट वाले, अब मैं जहाँ से जो रिसोर्सेज मेरे पास पीवाईक्यू के पेपर तो है नहीं सारे, लेकिन जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मैंने आपको जिसमें से करा रही हूँ उसमें यूके ट्रिपल एससी के ही दिए हुए हैं। तो यूके ट्रिपल एससी अगर मैंने बोला है तो यूके ट्रिपल एससी के ही होंगे क्वेश्चन, है ना। और यूकेपीएससी के भी अगर उसमें हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मेरा आप लोगों को कोई डाइवर्ट तो है नहीं कि भाई मैं आपको उसमें दूँ यूके ट्रिपल एससी और करा रही हूँ यूकेपीएससी। तो इतने सारे सेशन आपके हो गए हैं तो फिर उसमें तो मैंने कभी ऐसा किया नहीं है ना। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें हेल्प कर रही हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से सीख रही हूँ, है ना। इन चीज़ों से मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ना। तो ये चीज़ मैं क्लियर करके हुए चलती हूँ। मैं कभी भी डबल वैसी चीज़ें नहीं कराती कि मैं टाइटल पे कुछ और, थंबनेल पर कुछ और, वीडियो के अंदर कुछ और, वो नहीं रहता। ये आप लोगों में से जो जुड़े हुए हैं उनको बेटर पता है ना। तो भाई उसमें कोई मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। सो यहाँ पर आपका आता है कि कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है। कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है। तो ये इनपुट इकाई, ये पूरा स्टैटिक वाला पार्ट है जिसमें राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर प्लस आपका स्टैटिक, दोनों ही 300 क्वेश्चन आपके यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में आए हुए उन्हीं को कवर कराने वाली। कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है। तो यहाँ पर ये इनपुट यूनिट होती है ना। इनपुट डिवाइस का यूज़ कंप्यूटर में डेटा और निर्देश देने के लिए किया जाता है। इसके कुछ और एग्जांपल जैसे स्कैनर है, माउस है, माइक्रोफोन है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है और कीबोर्ड है। और बहुत ही जल्दी कुछ चीज़ों को मैं जोड़ रही हूँ जिससे कि आप लोगों का डिटेल सब्जेक्ट, क्वेश्चंस तो आप करते हैं पर उससे पहले हमारे ना टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो मैं आप लोगों का ज़रूर, उत्तराखंड तो आप कर लेते हैं, हर कोई करा, तो जीएस का डिटेल चीज़ें कराने की कोशिश आप लोगों को करूँगी बहुत जल्दी। लेकिन उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती जो कि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती हैं। तो मेरे पास भी ऐसी कुछ चीज़ें जो अवेलेबल नहीं है, तो वो जैसी ही चीज़ें यहाँ पर होंगी आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत रहेगी, बहुत जल्दी रहेगा पर जो भी होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। दोनों विकल्पों में से सही आपने चुनना है ना। तो यहाँ पर ए है का कथन दे रखा है, एसेशन दे रखा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट पेंटर है जो किसी अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, बिल्कुल सही, जो अक्षर को बिंदुओं के आकार में क्या करता है, प्रिंट करता है, ये भी सही है। ये बिंदु कागज पर स्याही लगाकर बनाए जाते हैं जो प्रिंट हेड में लगी छोटी छोटी पिनों के द्वारा होता है। दूसरा है काथन, है ना, रीजन दे रखा है आर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिन्स के पीछे के हैमर लगे होते हैं जो पिन्स पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। सो ऐसे में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए आपका सही होगा, सही स्पष्टीकरण भी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, यूनिक्स इज रिटन इन विच लैंग्वेज, है ना। तो UNIX किस भाषा में लिखा गया है। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सी भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका सही होगा। डेनिस रिची और केन थॉमसन द्वारा बेल लैब्स में 1969 में यूनिक्स का पहला संस्करण एडिशन डेवलप हुआ। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज़ सर्वर, वर्कस्टेशन और मोबाइल उपकरणों में किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सो नामित शर्मा, यहाँ पर आपका देखो, नामित शर्मा जो है ना, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा से रिलेटेड आपका जो है वाद केस रहा है।
तो नमित शर्मा का जो केस है वो किससे रिलेटेड है, यहाँ पर देख लीजिएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा से। तो इसका हो जाएगा फोर्थ, इसका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद है जेठमलानी केस, जो राम जेठमलानी केस है, राम जेठमलानी केस आर्टिकल 32 के तहत है ना, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। उसके अलावा सेंट्रल कॉल फील्ड्स लिमिटेड केस, न्याय तक प्रभावी पहुंच, तो इसका 1 हो जाएगा। एंड द एल चंद्र कुमार केस, ये था आपका आर्टिकल 226 एंड 227 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार से रिलेटेड है। सो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं हमारा कौन सा कूट मैच कर रहा है, 4 3 1 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना। और दूसरा स्टेटमेंट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना। इनमें से कौन सा सही है आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये 2015 का मुख्य उद्देश्य था किसानों को उनके मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना, ताकि वे उचित उर्वरक का यूज़ कर सके और अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सके, न कि सिंचाई के तहत कृषि का विस्तार। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना। अतः जब किसानों को उनकी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में पता होता है तो वे आवश्यकता के अनुरूप ही जो यूरिया उर्वरक होते हैं उनका यूज़ करते हैं। सो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, ये सही है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, बी वाला ओनली सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। श्रीशिला त्रासदी का संबंध है, श्रीशिला त्रासदी का संबंध किससे है। 2009 में एक घटना हुई थी तेलंगाना के राजन्ना डिस्ट्रिक्ट के श्रीशाला में, है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, किससे रिलेटेड है। ये यहाँ के जो बुनकर थे ना, उन्होंने कर्ज के बोझ और घटते मुनाफे के कारण बड़ी संख्या में आत्महत्या की, जिसके कारण इसे श्रीशिला त्रासदी के नाम से जाना गया। इस त्रासदी ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया और उन्हें उनके जो आर्थिक संकट है उसे उजागर किया था। सो ये बुनकरों से रिलेटेड है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। कल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में भी पूछा गया। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को इसने योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया है, भारत सरकार का थिंक टैंक है। सो वर्तमान में इसके कौन हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पर पूछा गया है ना। तो यहाँ पर तो हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग श्री BV राव सुब्रमण्यम। कौन हो जाएंगे, BV राव सुब्रमण्यम। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और कल मैंने उपाध्यक्ष बताए थे कौन है, सुमन कुमार बेरी हैं, और वर्तमान इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। अगला, एक कंप्यूटर में डैश सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है ना। तो एक कंप्यूटर में डैश सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। कौन सा है, फ्लिप फ्लॉप, बिट स्टोर करने में सक्षम है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो 2 स्थित अवस्थाओं में से किसी एक में रह सकता है। इसका जो यूज़ होता है ना, वो डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, प्रिंटर द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता डैश से मापी जाती है। प्रिंटर द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता को किससे मापा जाता है, डॉट्स पर इंच DPI में। किसमें, डॉट्स पर इंच DPI, ऑप्शन ए हो जाएगा। DPI क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि प्रिंटर 1 इंच में कितने डॉट्स यानी कि बिंदु प्रिंट कर सकता है। DPI जितना ज़्यादा अधिक होगा, प्रिंट की गुणवत्ता उतनी बेहतर होगी, क्वालिटी, क्योंकि अधिक डॉट्स एक साथ मिलकर अधिक स्पष्ट और तीक्ष्ण क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, छवि बनाते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, एक तरफ इंटरनेट ब्राउज़र और दूसरी साइड डेवलप्ड बाय लिखा गया है, मतलब किसने डेवलप किया है ना। सो जैसे यहाँ पर है फायरफॉक्स को मोजिला INC ने किया है, तो यहाँ पर ये 4th हो जाएगा। सफारी को किसने किया है, एप्पल यहाँ पर हो जाएगा। और इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा।
और साथ ही एक्सेस की बात करते हैं तो एक्सेस ब्लैकबेरी हो जाएगा, है ना। सो 4312 यहाँ पर किसमें 4312 ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा है। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नेटवर्क नोड से जुड़ा हुआ है। तो ये होती है मैश टोपोलॉजी। कौन सी होती है, मैश टोपोलॉजी में एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें प्रत्येक डिवाइस या नोड नेटवर्क में अन्य सभी डिवाइसों के बीच एक कनेक्शन होता है, जिससे ये नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग और विश्वसनीय होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, है ना, मैश टोपोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। व्यक्ति और वो मतलब किस खेल से संबंधित हैं, है ना, किस खेल से संबंधित है। जैसे ज्योति एन बुरेत की बात करते हैं तो ज्योति एन बुरेत फुटबॉल प्लेयर हैं, ये फोर्थ हो जाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही हैं। चंद्रप्रभा एतवाल कौन है, पर्वतारोही हैं। अब दीपक धबोला क्रिकेट से संबंधित हैं। अनुपमा उपाध्याय का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। सो 4312 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि करंट अफेयर का पूछा गया है। सो यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रसिद्ध गेंदबाज को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच अपॉइंट किया गया 2020 में किया गया था, और 2024 से दिसंबर। अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच रवि शास्त्री, और 2024 से दिसंबर 2027 तक करंट में कौन है, गौतम गंभीर हैं। सो ये करंट अफेयर अपडेटेड। उस समय थे रवि शास्त्री, लेकिन अभी कौन है, अभी है यहाँ पर गौतम गंभीर हैं। 2024 से इनका दिसंबर 2027 तक कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जहाँ पे जो चीज़ अपडेट करने वाली होगी ना करंट में, वो बिल्कुल करा दिया जाएगा। भारतीय संसद नई दिल्ली को डिज़ाइन किसने किया था। सो भारतीय संसद नई दिल्ली को डिज़ाइन किया था किसने, एडविन लुटियंस ने किया था। किसने किया, एडविन लुटियंस ने किया था। ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस, है ना। लंदन में इसका जन्म हुआ था। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट पुरानी बिल्डिंग को लुटियंस ने ही डिज़ाइन किया था। INS सह्याद्री F49 क्या है, INS सह्याद्री F49 क्या है। तो एक जहाजी बेड़ा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। INS सह्याद्री F49 भारतीय नौसेना के लिए निर्मित शिवालिक श्रेणी का स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है। इसे मुंबई स्थित मझगांव डाक लिमिटेड जो होता है ना, MDL में बनाया गया। तो अब यहाँ से मेरे को पता है कि करंट अफेयर मुझे आपको किस टाइप का कराना है, तो करा दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने प्रयोगशाला जानवरों के रूप में किस जानवर के अनुसंधान और प्रजनन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। तो ये एक तरीके से करंट का ही रहा है। ये किया गया था भेड़ पर। किस पर किया गया था, भेड़ के अनुसंधान और प्रजनन पर जो है रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, मैंने आपको दिवस कराए थे, है ना, आपके पेपर से पहले, तो UKPSC के। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। सो ये 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब, 24 दिसंबर। और अभी दिसंबर आना बाकी है। तो 2024 में जो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। आजकल हर चीज़ डिजिटली ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ पर थीम भी रखी आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल। अगला है, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम इकोनॉमिक्स के अंदर कराया है। फटाफट आंसर दीजिए। 25 सितंबर 2014 ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत ये भी कल कराया था। 22 जनवरी 2015 ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आपका सही होगा। सुलभ इंटरनेशनल किसमें कार्यरत है, सुलभ इंटरनेशनल ये एक स्वायत्त है, एक स्वयंसेवी गैर लाभकारी संस्था है। ये संस्था एनवायरनमेंट की स्वच्छता, सामाजिक सुधार और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक कौन है, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने 1970 में इसको इस्टेब्लिश किया
और ये भारत की सबसे बड़ी गैर लाभकारी संस्था है। ऑप्शन डी स्वच्छता, मैंने कहा सामाजिक सुधार, मानवाधिकार और स्वच्छता, तो यहाँ पर परफेक्ट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 12 सितंबर 2014 से दही हांडी को साहसिक खेल के रूप में घोषित किया? तो ये किया गया था किसने? महाराष्ट्र के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 2014 में भारत रत्न प्रदान किया गया? आप जानते हैं अभी तक टोटल 53 लोगों को भारत रत्न मिला। लास्ट टाइम 2024 में कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण अडवाणी, नरसिम्हा राव, है ना, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, इन 5 लोगों को जो है 2024 में भारत रत्न मिला है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इनके बारे में आपको करा दूंगी। सो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। फिलहाल 2014 की बात हो रही तो CN राव को दिया गया, और लेटेस्ट 2024 में दिया हुआ है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह जी, नरसिम्हा राव जी और MS स्वामीनाथन को, इन 5 को दिया गया था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर भारत में GST पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान। 1 जुलाई 2017 GST लागू होता है और 1 जुलाई को हम GST दिवस 2018 से कंटिन्यू मना रहे हैं। सो हमारा उत्तराखंड था 5वां, और ये कई बार UKPSC के एग्जाम में भी पूछा है। भारत नेट परियोजना का संबंध किससे है? तो भारत नेट का है आपका ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने से रिलेटेड है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको 2015-14 के से लेकर के अब तक जितनी स्कीम जो महत्वपूर्ण है वो करा सकती हूँ। तो यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई है अक्टूबर 2015 में, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। गंगा की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो गंगा की स्वच्छता हेतु नमामि गंगे की शुरुआत हुई है जून 2014 में, कल भी कराया था। नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी, है ना। एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, केंद्र सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में से मंजूरी दी थी। निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया? नंदराम को नहीं किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा या से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के घटक है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के घटक डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता देना भी रहा है, प्रमाणन प्रतिकारियों का विनिमय भी रहा है और डिजिटल प्रमाण पत्र भी रहा, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। देवेंद्र झांझरिया का संबंध है, अभी 2019 में है, तो देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक से रिलेटेड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी आपका सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। प्रथम भारतीय एथलीट जिसने फिनलैंड में आयोजित IAAF वर्ल्ड U20, है ना, U20 में जो है 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। सो ये किसने जीता था? हिमा दास ने जीता था। IAAF वर्ल्ड U20 में 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था हिमा दास ने। पॉवर्टी एंड फेमिन्स, गरीबी और अकाल पुस्तक लिखी है। गरीबी और अकाल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। अमर्त्य सेन है, रस्किन बॉन्ड। अगर इनकी पुस्तकें करंट में कोई लॉन्च हुई है तो वो आप ज़रूर देखें। 2019, 17, 18, 12 इसमें पूछी गई। प्रबल दोस्तक 2017 क्या है? प्रबल दोस्तक, तो प्रबल दोस्तक आपका एक संयुक्त अभ्यास है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में मैग्सेसे अवार्ड विजेता 2018 में जो है वो सोनम वांगचू और भारत वटवानी को दिया, भारत वटवानी दोनों को ही मिला है, ऑप्शन सी। और 2019 में NDTV के पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया था। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कैरोलस लीनियस है, ऑप्शन सी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति। इसकी शुरुआत 1991 टू 1992 में हुई। नाम बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। विश्वनाथन आनंद। अब यहाँ पे हाल ही में 2024 के लिए
मेजर ध्यानचंद अवार्ड 4 खिलाड़ियों को मिला है, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी कुगेश और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार जी को। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो करंट वाला भी पूछा जा सकता है। क्रिकेट में पहला अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया? जिसके देखो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सलीम दुर्रानी कौन है? सलीम दुर्रानी। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला क्या है? पुरस्कार है, स्पोर्ट्स में दिया जाता है, 1961 से शुरू। 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण, एक मात्र स्वर्ण विजेता थे इसमें। स्वर्ण पदक विजेता कौन? भाला फेंक के नीरज चोपड़ा थे। तो ये आपका टोक्यो जापान में आयोजित हुए थे और अब होने हैं ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में होंगे। महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हुआ। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन FIFA के प्रथम अध्यक्ष किस देश के थे? प्रथम पूछा है। वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो है। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो करंट में है, लेकिन उसमें थे आपके कहाँ के थे? ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस के थे। कहाँ से थे? फ्रांस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब और कहाँ हुआ? भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जो जन्म हुआ है वो कब और कहाँ हुआ? सो ये मुंबई में हुआ था 6 अगस्त 1986 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय वायुसेना में MiG-21 विमानों का स्थान लेने की प्रक्रिया में चौथी प्लस पीढ़ी के सुपरसोनिक विमान का नाम। भारतीय वायुसेना में MiG-21 विमानों का स्थान लेने की प्रक्रिया में चौथी प्लस पीढ़ी के सुपरसोनिक विमान का नाम, ऑप्शन ए तेजस। क्या हो जाएगा? तेजस हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाते हैं? 25 जून को मनाते हैं, ऑप्शन ए। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। मधुमिता बिष्ट निम्न में से किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? मधुमिता बिष्ट निम्न में से किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है 2020 के अकॉर्डिंग? उस समय नरेंद्र सिंह तोमर थे, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह है करंट में। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ये 2020 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। 2020 के अकॉर्डिंग सुनील अरोड़ा थे, लेकिन 2025 में ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं 2025 में। नेक्स्ट आता है, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? महत्वपूर्ण है, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के क्वार्टर फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? तो इसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के क्वार्टर फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अगला आता है, आन सान सू की म्यांमार की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई थी? क्योंकि वहाँ पर उनके पुत्र ब्रिटिश नागरिक थे, इस वजह से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, फरवरी 2016 में किस वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा करी थी? उस समय था जीका वायरस। कौन सा था? जीका वायरस। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, अगर करंट में कहीं पे कुछ फेरबदल हुआ है किसी कंट्री के अंदर, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, तो वहाँ से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से शहर क्रमशः नवंबर 2015 तथा मार्च 2016 में IS के आतंकी हमलों के शिकार हुए? तो 2015 और 2016 में जो हुए थे वो थे आपका पेरिस और ब्रुसेल्स थे। कौन सा था? पेरिस और ब्रुसेल्स था जो आतंकी हमलों का शिकार हुए। निम्न में से कौन से शहर क्रमशः 2016 तथा 2020 के ओलंपिक खेलों के मेजबान हैं? ये मेजबान आपके थे कौन? रियो डी जेनेरियो और टोक्यो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, फरवरी 2016 में किसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ब्रैंडन मैकुलथनम।
आरओ के एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, अपने अपने जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें देखिए करंट अफेयर किस लेवल का पूछे, फिर उसी के अकॉर्डिंग तैयार कराना है और हमें भी आपको तैयार करवाना है। बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई है संबंधित है प्राकृतिक गैस से, किससे है? नेचुरल गैस, ऑप्शन ए। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया गया, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 1979 में शुरुआत हुई है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली कक्षा होती है भूतुल्यकालिक कक्षा, कौन सी होती है? भूतुल्यकालिक कक्षा, ऑप्शन डी। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है गांधी बिफोर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी बिफोर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित? यदि कोई खिलाड़ी अगर अभी क्या है करंट में चल रहा है, फेमस चल रहे हैं, उन्होंने कुछ स्वर्ण पदक वगैरह जीते हैं तो वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सो यहाँ पर आपका यहाँ पर पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? अगर आपसे पूछता है बैडमिंटन। निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना केंद्र सरकार के द्वारा पोषित है? केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा, सर्व शिक्षा, सीमांत क्षेत्र विकास योजना, सभी हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्मार्ट सिटी हेतु चयनित नहीं हुआ? तो इनमें से कौन है जो स्मार्ट सिटी के लिए चयनित नहीं हुआ था? श्रीनगर गढ़वाल नहीं हुआ था। उन जुड़वा बहनों का नाम बताएं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये विजय प्राप्त करता जुड़वा ट्विंस थी, तासी और नुंगसी, ऑप्शन सी हो जाएगा, तासी और नुंगसी। भारत के किस खिलाड़ी को भारत रत्न से नवाजा गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी। कौन है? सचिन तेंदुलकर। डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? महत्वपूर्ण रहे हैं, ऑप्शन ए फुटबॉल। 104वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? होगा ये तिरुपति में। कहाँ पर? तिरुपति, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के किस विभाग का कार्यक्रम है? तो बताइएगा, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के किस विभाग का कार्यक्रम है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आत्मा कार्यक्रम संबंधित है, आत्मा प्रोग्राम। ये कृषकों को नई कृषि तकनीकी जानकारी प्रदान करने से विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के अनुसार गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया? प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के अनुसार गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया? गुरुग्राम, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। मृणालिनी साराभाई किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो मृणालिनी साराभाई जो हैं ये नृत्य से संबंधित हैं। ऑस्कर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रतिभा के लिए दिया जाता है? ऑस्कर दिया जाता है फिल्म और सिनेमा। हिंदी सिनेमा के किस अभिनेता की मोम की मूर्ति पहले मैडम तुसाद संग्रहालय में लगी? अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन जी। दंगल फिल्म जीवन पर आधारित है, किसके? महावीर सिंह फोगाट के, ऑप्शन सी। चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे अवार्ड किस वर्ष दिया गया? 1982, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित करी है? फिल्म तथा मनोरंजन, ऑप्शन बी। कौन सी फिल्म तिंगमासु धुलिया के द्वारा निर्देशित की गई है? पान सिंह तोमर, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इनको मिला है 2012 में, ऑप्शन बी। कब मिला? 2012। ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में? ऑप्शन सी, पर्यावरण। कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल प्राइज़ अभी मैंने करंट अफेयर में कराए भी थे। 6 आपका आंसर हो जाएगा। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, सो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 78 का ऑप्शन बी, भोपाल में। और 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2024 में फिजी के नादी शहर में आयोजित हुआ है, जिसका विषय था पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के लगभग 1400 प्रतिभागियों ने क्या करा था? पार्टिसिपेट करा था, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जब 14 आपका डिक्लेयर किया जाएगा तब हम देखेंगे। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए 10 जनवरी को ही आपका ये कराया जाए, मतलब जनवरी में ही होता है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए किस शहर को भारत का स्वच्छतम शहर डिक्लेयर किया गया? सो क्वेश्चन नंबर 79, 2023-24 में इंदौर और सूरत थे, तो ये तो आपका मैसूर हो जाएगा। और 2023-24 के अकॉर्डिंग कौन है? आपका इंदौर सूरत है। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है। इसरो के PSLV C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए? तो मैं अंतरिक्ष से रिगार्डिंग आपको करंट अफेयर वाली चीज़ें करा दूंगी। सो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 31। कितना किया गया था इससे? 31 सैटेलाइट्स को। म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू किस राजनीतिक दल से संबंधित थी? सो ऑप्शन सी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? मैंने उत्तराखंड के अंदर भी कराया था। ऑप्शन सी, बास्केटबॉल से हैं। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ और अभी 17वां हुआ है, मोदी जी गए थे। जोहान्सबर्ग में हुआ था और 2025 में 17वां हुआ है। यह आपका ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और उससे पहले 16वां ब्रिक्स समिट 2024 में रूस के कजान में संपन्न हुआ। अब देखो भाई, PCS में आपका मैचिंग के लिए आ गया, तो फिर ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर 16वां जो है 24 में रूस के कजान में हुआ, रूस के अंदर भी कहाँ हुआ वो भी पूछा, तो जो आपका 2025 में 17वां हुआ है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। प्रथम एशियन खेल्स डैश हुए थे कहाँ पर? सो पहले एशियन 1951 न्यू दिल्ली। मुल्कराज आनंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? मुल्कराज आनंद डैश पुस्तक के लेखक है कुली के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। परिमार्जन नेगी हैं किसके? शतरंज के। वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा। निम्न में से किसे पद्मश्री प्राप्त नहीं हुआ है? सो पद्मश्री शेखर पाठक, ऑप्शन बी। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल, ऑप्शन ए। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में किस देश ने बैडमिंटन मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? इसमें जो है भारत ने, क्या होगा, भारत ने जीता था मिक्स में। और 2022 में भारत कॉमनवेल्थ में 4th नंबर पर रहा मेडल टैली में। प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के नए सचिव पूछा गया है।
और 2025 में जो है शुभा गुप्ता 20 जनवरी 2025 में अपॉइंट हुई हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं आ जाएगा क्योंकि कोई ईयर नहीं पूछा है। तो प्रेस काउंसिल, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अनुपमा भटनागर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोला कि 2020 है इसके अकॉर्डिंग, तो 2025 में है शुभा गुप्ता 20 जनवरी 2025 को अपॉइंट हुई हैं। इंडियाज हेरिटेज ऑफ घराना म्यूजिक पंडित ऑफ ग्वालियर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है किसने? मीता पंडित ने। किसने लिखी है? मीता पंडित ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की प्रथम 5G रेडियो प्रयोगशाला किस IIT संस्थान में स्थापित, यानी कि प्रथम से भी क्वेश्चन आते हैं। IIT दिल्ली। कौन हो जाएगा? IIT दिल्ली। ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है मानव तस्करी के विरुद्ध चलाया गया था। मिराई तोवा है, मैंने बताया था आपको मिराई तोवा क्या था, टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभंकर था। बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म के निर्देशक श्री नारायण सिंह। कौन है? श्री नारायण सिंह। अगला है दागो और भूल जाओ की पद्धति पर आधारित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो ये है ब्रह्मोस। कौन सा है? ब्रह्मोस। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2018 मनाया गया। तो ये आपका जो है 1 से 7 सितंबर 2018 में, और ये आपके सितंबर में ही मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पोषण आपका 2024 में आपका इसकी थीम थी सभी के लिए पौष्टिक आहार, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया? मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया था रेल मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान प्रयोग्य प्रीमियम है 500 रुपये प्रति वर्ष भुगतान योग्य प्रीमियम है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली महिला कौन है? मालवत पूर्णा। ऑप्शन बी। अभी मैंने आपको देखो जनवरी में कुछ करंट अफेयर कराया, वहाँ पर भी कुछ आया था। 13 साल 11 माह की उम्र में इन्होंने उपलब्धि हासिल की। निम्न में से कौन सी संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है? याहू नहीं, पहले याहू बहुत चलता था। भारत का पहला विशिष्ट कुत्ता पार्क किस शहर में स्टैब्लिश किया गया? करंट अफेयर कराया है 2019 में, हैदराबाद। कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? सो ये अनुष्का शर्मा, और किसे बनाया गया था? वरुण धवन को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एशियाई खेल 2022 की मेजबानी किस राष्ट्र के द्वारा की गई थी? 2026 में जापान के आईची प्रांत के नगोया में होना है, लेकिन 2022 की मेजबानी चीन के द्वारा चीन को मिली थी। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? मीराबाई चानू भारोत्तोलन से रिलेटेड हैं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसको मिला? भर्तृहरि मेहताब को। और 2024 में ये 5 लोगों को मिला, सुकांत मजूमदार, श्रीकांत संदेश, सुधीर गुप्ता, राम सिंह कोल्हे और कुलदीप राय शर्मा को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है? भारतीय सैन्य बलों के लिए बनाया गया अगली पीढ़ी के लिए हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है वह नगर जहां अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वार्ता हुई। अगर अभी किसी देश के जो है जैसे मोदी जी गए हुए हैं विदेशों में, तो वो करंट अफेयर आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मामल्लापुरम। भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल 2020 किसको बनाया गया था? तो ये राकेश कुमार सिंह भदौरिया को। लेकिन 2025 में वायु चीफ कौन है अगर आपसे पूछेगा तो कौन है वायु चीफ? जल्दी से कमेंट करो। हाँ भाई जल्दी से बताइएगा वायु चीफ कौन है करंट में, साथ में एयर के नेवी के भी बताओ। तो वायु सेना के कौन है? वायु सेना के हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे, नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे, थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान रखना। लेकिन करंट में अमरप्रीत सिंह है। व्यास सम्मान 2019 नाशिरा शर्मा को प्रदान किया गया था किसके लिए?
तो ये कागज की नाव के लिए मिला। और 34वां व्यास सम्मान 2024 में सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश के स्वामी वेणु की डायरी के लिए प्रदान किया गया था। 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ है। वह निवासी थी कहाँ की? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा विकसित भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो कौन सा है? ब्रावो, ऑप्शन डी। नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध है नीरू मीरू। जल संरक्षण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, एक्शन के लेखक कौन हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो लद्दाख के प्रथम जो हैं वो हैं डॉक्टर राधा कृष्ण भट्ट और वर्तमान में हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर श्री बी डी मिश्रा। निम्न में से वर्ष 2019 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसको दिया गया? ग्रेटा थुनबर्ग को, अमीनातोर हैदर को, गुवो जियानमी को, इन सभी को मिला था। 2024 में 4 लोगों को मिला है, 4 लोग और संगठन। जॉन कालिंग, इस्सा अमरो, अनाबेला लामोस और फॉरेंसिक आर्किटेक्चर को दिया गया है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा कब? 2023 में की। 24वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI रिपोर्ट 2019 में भारत 24वीं कौन सी रैंक पे था? 11वीं रैंक पे रहा है। और 2025 में जो है ना जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें नंबर पर रहा है। 2024 में 7वीं रैंक थी, अभी 25, अभी कौन सी 10वीं। सिन्यू मैत्री 2019, सिन्यू मैत्री क्या एक सैन्य अभ्यास है, वायुसेनाओं के बीच में होता है भारत और जापान की वायुसेनाओं का, ऑप्शन ए। ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 तृतीय संस्करण कहाँ पर हुआ? कोच्चि केरला में। और 2024 में केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। नेक्स्ट है, बैडमिंटन के खेल में किसने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? साइना नेहवाल, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 10 दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, 2014 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ कहाँ पर? और 2026 में मेजबानी करेगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे, लेकिन 2014 में करी थी, ऑप्शन डी ब्राज़ील ने। अब 26 में जो है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोदी जी की सरकार में नए वित्त मंत्री 2020 में कौन थे? तो 2020 में निर्मला सीतारमन हैं। रंगास्वामी कब किससे संबंधित हैं? रंगास्वामी का संबंध है हॉकी से, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY प्रारंभ की है 1 मई 2016, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है? विज्ञान यानी कि साइंस के क्षेत्र में 2021 में पूछा है, उत्तराखंड UKSSCS है। ई पशु हाट पोर्टल का शुभारंभ भारत में किया गया था कब? 26 नवंबर 2016, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? ऋषि कपूर को नहीं हुआ है, बाकी सभी को हुआ है। भारतीय पैनोरमा फिल्म उत्सव 2019 किस शहर में आयोजित किया गया था? दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना? प्रणव आर मेहता। कौन बनाए गए थे? प्रणव आर मेहता को। रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? 136 एंड ऑप्शन डी 6 राज्यों ने करे थे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है?
जल्दी से कमेंट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 137 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेब वंडर वुमेन। भारतीय कृषि में योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया था? एमएस स्वामीनाथन को। और 2024 में भारत रत्न भी मिला है, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की पहली यूथ एम्बेसडर बनाया? हिमा दास को बनाया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट 28 फरवरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष ने इसरो कर्मचारियों के नाम नए साल 2019 के संदेश में वर्ष 2019 के लिए कितने स्पेस मिशन का लक्ष्य जो है वो रखा? 32। कितने रखा गया था? 32। एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रहलाद निहलानी की जगह किसने ली? प्रसून जोशी ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑस्कर 2018 के लिए भारतीय प्रविष्टि हेतु किस फिल्म को नामांकित नॉमिनेट किया गया था? न्यूटन को किया गया था। और भारतीय फिल्म अनुजा को वर्ष 2025 के लिए ऑस्कर अवार्ड में लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में नॉमिनेट किया। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा 25 वाला। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के शहरों के बीच में चलेगी? अहमदाबाद, मुंबई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। 3 से 7 जनवरी 2019 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान किस बीमारी की जागरूकता हेतु धनराशि इकट्ठी की गई? छाती यानी कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए यहाँ पर ऑप्शन हो क्या हो जाएगा? सी। 2019 AFC एशियन कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में किया गया? ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। 2024 में बैंकॉक में हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मृणाल सेन, जिनका 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में देहांत हुआ, उनकी आयु 95 ईयर्स। 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य बना? फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड। और स्वीडन मार्च 2024 में इसका 32वां सदस्य बना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। AI टूल चैट GPT को किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है? ओपन AI के द्वारा। किसके द्वारा? ओपन AI कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से दिवस दिए गए हैं। तो यहाँ पर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस नवंबर में मनाते हैं, 26 नवंबर ही होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। एंड विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। 1 2 3 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हिजदू राजदूत बनाया था? PV सिंधु को। निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया? दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव को। और 26 जनवरी 2020 को जो है इनको क्या कर दिया? मर्ज कर दिया गया था। भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था? सो ये किया गया था 22 जुलाई 2019 को। कब किया गया था? 22 जुलाई 2019, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के सन 2018 किसे दिया गया था? सो ये अमिताभ बच्चन को। और 2024 में ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सो ये हुआ था आपका मैड्रिड, स्पेन में। और COP30 जो है ये आपका हुआ है नवंबर 2025 में होगा, ब्राज़ील के बेलेम शहर में किया जाएगा।
वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2019 के लिए साहित्य का नोबेल पीटर हैंडके को दिया गया है। और 2024 में साहित्य का नोबेल दक्षिण कोरिया की लेखिका हान को दिया गया है। CIET का फुल फॉर्म पूछा गया है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए हो जाएगा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? एजुकेशन एंड मैन, FA फ्रोबेल। कौन है? FA फ्रोबेल। समाचारों में देखी गई V2X तकनीक संबंधित है किससे? ऑटोमोबाइल। भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन है? P वीरमुथुवेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता? स्पेन ने जीता है। निम्न में से भारत के किस भारतीय खेल महारथी भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित हुआ था? सचिन तेंदुलकर। नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा के द्वारा निम्न में कितने मतों से पारित हुआ है? 454 मतों से। महत्वपूर्ण है, भारत द्वारा अपने नागरिकों को निम्न में से किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया? और मैंने आपको महत्वपूर्ण ऑपरेशन कराए हैं। सो ऑप्शन बी, वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा यूक्रेन। हाँ सॉरी, यूक्रेन नहीं, इजराइल होगा, क्योंकि यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, और ऑपरेशन अजय जो है वो कहाँ के लिए? इजराइल। नेक्स्ट है, मैरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण निम्न में से किसके सम्मान में हुआ है? फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 168, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। हाल ही में 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। इनमें उत्तराखंड के कितने लोग थे? इसमें उत्तराखंड के 4 लोग थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलो भाई, फटाफट से अगर किसी को नाम पता है तो वो कौन से 4 लोग हैं तो उनके नाम बता दो, है ना। उनके नाम बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करो। सो ये दिया गया था यहाँ पर जुगल किशोर पेटसाली जो अल्मोड़ा से हैं, राजूला मालूशाही मध्य हिमालय की अमर प्रेम गाथा और जय बाला मोरिया पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। नारायण सिंह बिष्ट दूसरे जो चमोली के निवासी हैं, उत्तराखंड की जागर परंपरा को आगे बढ़ाया। जगदीश ढोंडियाल पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के निवासी, नृत्य नाटिका कामायनी की लगभग 2500 अधिक प्रस्तुतियां दी। भैरव दत्त तिवारी अल्मोड़ा निवासी, कुमाऊनी लोक परंपरा में योगदान, और दूरदर्शन के लिए रसिक रमोला और हारुहित नाटकों की प्रस्तुति इन्होंने तैयार करी है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 2023 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलिस्मैन सेबर 23 क्या है? बताइएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत के G20 शेरपा निम्न में से कौन थे? अमिताभ कांत को बनाया गया था। नेक्स्ट है, नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच में संपन्न हुआ था? तो ये मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत कनाडा संबंध निम्न में से किस एक आतंकी की हत्या के कारण कटु हुए हैं? भारत और कनाडा में जो है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कारण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है, सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 2022-23 में भारत के निम्न में से किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्या सर्वाधिक है? तो ये था तेलंगाना। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक प्रति आय वाला है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी अभियान चलाया गया था?
सो ये था आपका ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे हुए लोगों को लिए, है ना, सूडान, ऑप्शन सी। सारे ऑपरेशन कराए हैं, जरूर करिएगा। नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2023 का संबंध निम्न में से किससे है? ईरान से। ईरान की कैपिटल कमेंट में कीजिए क्योंकि चर्चा में रहा है। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? राजस्थान। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब प्रक्षेपित किया गया था? 14 जुलाई 2023, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डकार घोषणा एक साक्षात घोषणा पत्र है जिसका संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से। किससे है? जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? शतरंज से है। निम्न में से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? कमलजीत सिंह संधू, ऑप्शन ए। जनवरी 2023 में शुरू की गई महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल, ICET भारत और निम्न में से किस देश के बीच साझेदारी है? अमेरिका और भारत में, ऑप्शन ए। सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए? मोहम्मद मुइज़ू चुने गए थे, ऑप्शन सी। तो अब इस पर बेस्ड मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़रूर बनाने वाली हूँ। चंद्रयान 3 के लैंडर का निम्न में से क्या नाम है? पूछा जा सकता है भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? विक्रम। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध निम्न में से किस खेल से रहा है? बैडमिंटन से। हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेल 2023 में भारत ने निम्न में से किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण जीते? लगभग 55 स्वर्ण, 18 स्वर्ण जो हैं वो एथलीटों ने जीते हैं। सो ऑप्शन बी, एथलीट्स ने। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सो पहला मनाया गया था, ऑप्शन बी, 21 जून को। अभी भी हमने 10वां मनाया। तो अब बताओ कि इस बार की थीम क्या है ना? 2024 की थी स्वयं और समाज के लिए योग। और जब योगा दिवस का आया था मैंने उस समय करंट अफेयर कराया था, कम्युनिटी में भी क्वेश्चन डाला। 2015 इंडियन प्रीमियर लीग में इरफान पठान ने किस टीम की ओर से खेला था? इन्होंने खेला था किसकी तरफ से? चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। किस भारतीय शहर को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में चुना गया है? वाराणसी को। किसको चुना गया है? वाराणसी को। हाल ही में शीला रमानी का निधन हुआ है, वह एक कौन थी? अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोस्ट्स ऑफ कोलकाता डैश के द्वारा लिखी गई है? सेबेस्टियन ऑर्टिज के द्वारा, ऑप्शन डी। हाल ही में चर्चित हिंदी उपन्यास बनारस टॉकीज किसके द्वारा लिखित है? तो ये सत्य व्यास द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी। वर्ष 2014 के लिए टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? एबोला फाइटर्स को, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत का संचार उपग्रह GSAT-16 7 दिसंबर 2014। अब जो भी आपका करंट अफेयर आएगा ना, एक वीडियो आएगा जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 7 दिसंबर 2014 को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया GSAT की कक्षा में इस उपग्रह की कार्यात्मक अवधि अधिक है, 12 वर्ष। क्या है? 12 वर्ष। नेक्स्ट आता है रोलिनी स्ट्रॉस, जो 14 दिसंबर 2014 को मिस वर्ल्ड 2014 से सुशोभित की गई हैं। वो कौन है? सो ऑप्शन सी, आयुर्विज्ञान की छात्रा, मिस वर्ल्ड 2014। तो अब आप बताइए मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कमेंट में आंसर दीजिए। दिसंबर 2014 में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया था? 2024-25 के लिए हर्षवर्धन अग्रवाल को बनाया गया है और उस समय ज्योत्सना सूरी को चुना गया था। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन में प्रतिभाग किया जो संपन्न हुआ था कहाँ पे? 17वां तो आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ है, 16वां आपका रूस में हुआ था और 6ठा हुआ था फोर्टालेजा ब्राज़ील में। कहाँ पर हुआ था? फोर्टालोजा ब्राज़ील में हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2014 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भालचंद्र नेमदे को।
58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 उर्दू कवि हैं गुलजार और संस्कृत विद्वान राम भद्राचार्य को प्रदान किया। 59वां किसे दिया है, कमेंट करो, बताया था। निम्नलिखित में से करंट अफेयर के वीडियो देखो जाकर, उसमें मैंने आपको कराई है। वर्ष 2014 के ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप महिला एकल, देखो भाई 25 वाला भी हो गया है, कराया है, ली ना ने जीता, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। और 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप महिला एकल के बेलारूस की आर्यना सबालेंका है। 25 का बताओ, अभी करंट अफेयर वाली वीडियो देखिए, उसमें कराया। पहला भारतीय जिसने ग्रैमी पुरस्कार जीता है, पंडित रविशंकर, कौन हो जाएंगे, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 8 सितंबर को। सर्वोत्तम फिल्म 2012 का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया, ऑस्कर अवार्ड भी गए, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी है, जाकर वहाँ पे देखिएगा। द आर्टिस्ट फॉर 2024 का जो फिल्म ऑस्कर है वो ओपेनहाइमर को मिला है। 2014 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, सो ये दिया गया था यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2024 का नोबेल जो शांति का पुरस्कार है वो निहोन हिंडयाक्यो को दिया गया है, जो हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों का एक जापानी संगठन है, निहोन हिंडयाक्यो। नेक्स्ट आता है गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, पीटी उषा की आत्मकथा है, पीटी उषा है। 2014 में भारत ने उत्तरी ध्रुव के आर्कटिक क्षेत्र में जल के भीतर देश की प्रथम बहुउद्देशीय वेधशाला ऑब्जर्वेटरी स्थापित की। इस वेधशाला का नाम क्या है, इंड आर्क, क्या है, इंड आर्क, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। बाल दिवस मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है बाल दिवस। 2024 में थीम थी हर बच्चे के लिए हर अधिकार, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ऑप्शन बी 14 नवंबर। सन 1954 में भारत का सर्वोच्च भारत रत्न पहली बार सीवी रमन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया और साथ ही साथ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी दिया गया। और 2024 में 5 लोगों को कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को दिया गया। भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको नियुक्त किया गया, अजीत कुमार डोभाल ही हैं। नेक्स्ट है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2015 में मुख्य अतिथि, तो 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो थे, है ना। 2025 में कौन थे राष्ट्रपति, और इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांटो, लेकिन 15 में बराक ओबामा थे, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई। सो 210 का फटाफट कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम डैश बिजली उत्पन्न करने वाला भारत का पहला परमाणु बिजली संयंत्र बन गया है, 1000 मेगावाट। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर समिति का 38वां सत्र किस देश में हुआ है, सो इसका 38वां सत्र हुआ था, ऑप्शन सी कतर में, और 2024 में इसका 46वां सत्र हुआ है, 31 जुलाई 2024 को न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था, मध्य न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ था, 46वां इसका सत्र 2024 में। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता डैश को 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 2013 में चंडी प्रसाद भट्ट, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। भारतीय मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को किस प्रदेश से बागवानी राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया था, तो इनको किया गया था महाराष्ट्र, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। G20 शिखर सम्मेलन 2015 में डैश कहाँ पर होगा, तो G20 आपका तुर्की में, 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न किया जाएगा। अगला आता है, सानिया मिर्जा किस प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर थे, तो ये 2015 का क्वेश्चन, उस समय ये ब्रांड एम्बेसडर थी तेलंगाना। मैत्रीपाल सिरिसेना कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये 2015 का है,
और वर्तमान में वहाँ के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके हैं, लेकिन श्रीलंका के हैं। ऑप्शन बी, करंट में कौन है? नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलूर सिलिन किरण कुमार को चेयरमैन बनाया गया। तो ये किसका बनाया गया था? इनको इसरो का बनाया गया था। और इसरो के अभी कौन है? डॉक्टर बी नारायण को बनाया गया है वर्तमान में। अमेरिकी थिंक टैंक में अमेरिका भारत संबंधों के लिए कार्यक्रम डैश की शुरुआत कब की गई है? तो इसके लिए शुरुआत हुई थी कब? 2020। कौन सा? भारत 2020, ऑप्शन बी। वर्ष 2014 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? जबकि 2024 की मिस यूनिवर्स जो चुनी गई हैं वो हैं डेनमार्क की विक्टोरिया कजीर थिलविंग। ऑप्शन बी यहाँ पर पॉलिना वेजा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है 2020 के अकॉर्डिंग? और ये क्वेश्चन आपका पहला भी आया था और अभी है ज्ञानेश कुमार। वर्तमान 2025 में ज्ञानेश कुमार हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सुनील अरोड़ा। 2024 फ्रेंच ओपन पुरुष सिकल का, फ्रेंच ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों कराएं, जाकर वीडियो देखिएगा। तो 2014 के राफेल नडाल हैं। कमेंट करो 2025 के कौन है, क्योंकि करंट में भी कराए। 2024 में कौन थे? कार्लोस अल्काराज थे स्पेन के। अभी कौन है 25 में? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NAM की शुरुआत को मंजूरी दे दी है। NAM का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इसकी शुरुआत की थी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इसकी फुल फॉर्म थी नेशनल आयुष मिशन। क्या है? नेशनल आयुष मिशन। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित हैं? स्क्वैश से हैं। डैश 1 जनवरी 2015 से मुद्रा के रूप में यूरो अपनाने वाला 19वां देश कौन सा बना है? लिथुआनिया। और 2023 1 जनवरी 2023 को यूरो मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश बना है क्रोएशिया। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित हैं? है ना, फुटबॉल से संबंध है और पुर्तगाल देश के हैं। नेक्स्ट आता है, मैत्री भारत और डैश के भी संयुक्त लड़ाकू अभ्यास का एक नाम है। तो मैत्री जो सैन्य अभ्यास होता है ये किसके बीच में? भारत और थाईलैंड के बीच में। ऑप्शन ए। हाल ही में स्थापित भारत का 29वां राज्य 2015 में, हालांकि ये वैसे क्रम वाइज तो 29वां है, उस समय ऑप्शन तेलंगाना होगा, लेकिन अभी 28 राज्य हैं तो ये 28वां है, लेकिन गठन के आधार पर 29वां ही रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2010 में किस देश ने ICC T20 विश्व कप जीता? 2010 में जीता था किसने? इंग्लैंड ने जीता। हिमालय गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन हैं? E. एटकिंसन। कौन है? E. एटकिंसन। ऑप्शन बी। सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक कितनी बॉल में बनाया था? 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 147, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत द्वारा जीते गए कुल पदक कितने हैं? राष्ट्रमंडल खेल में भारत के द्वारा जीते गए जो कुल पदक हैं उनकी संख्या है 101। क्या है? 101। ऑप्शन बी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान। और 2026 का राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होने वाले हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है 2020 के अकॉर्डिंग? वर्तमान में तो भगवंत मान है, उस समय कौन थे? कैप्टन अमरिंदर। अब आएगा भी तो करंट का पूछेगा, तो करंट में तो भगवंत मान है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? कम्युनिटी में क्वेश्चन किया था मैंने, और 2025 की थीम रही है सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। ऑप्शन डी 24 जनवरी को। पंचेश्वर मल्टीपर्पज परियोजना PMP देशों के मध्य परियोजना है, जिसमें एक भारत और दूसरा देश कौन सा है? नेपाल। ऑप्शन ए। नौसेना के चीफ कौन है? हाँ जी बताइएगा। नौसेना के चीफ, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने वायुसेना के बताए तब तीनों के बता दिया था। एडमिरल करमबीर सिंह, तो ये तो 15 के अकॉर्डिंग, लेकिन करंट में कौन है? एडमिरल कुमार दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? नौसेना के चीफ है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं करंट में। विजन हाइड्रोकार्बन 2025 किससे संबंधित हैं?
फिजन हाइड्रोकार्बन जो है 2025 खनिज तेल उत्पादों के भंडारीकरण से है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सही सुमेलित है। देखो जो त्रिशूल है ये सतह से हवा में मार करती है, तो ये यहाँ पर गलत है। पृथ्वी जो है वो सतह से सतह में मार करने वाली है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे नाग एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये वाला सही है, ऑप्शन सी। जो पिनाका है ना वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो ये आप तीनों की याद रख लीजिएगा और बाकी तो आंसर पता ही चल गया। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया वैसे तो। इसके अलावा रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 14 हाँ भाई गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता और 1 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक या मजदूर दिवस मनाया जाता है। सो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में ओलंपिक 2012 में कितने पदक जीते थे भारत ने। 2024 में तो भारत ने जो है 6 पदक जीते थे पेरिस ओलंपिक में, और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 6 पदक जीते थे। हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस आ जाइए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। और इस 2024 की थीम क्या थी, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, है ना। और यहाँ पर मैं कहूँ विश्व हिंदी दिवस तो वो 10 जनवरी को मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की नई प्रधानमंत्री कौन है, 2020 के अकॉर्डिंग पूछा गया है ना। करंट में कौन है, एंथनी अल्बानीज़ है, एंथनी अल्बानीज़ है। लेकिन 2020 के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो उस समय एरिक अबेटस थे, और करंट में कौन है, एंथनी अल्बानीज़ है। अगला क्वेश्चन, भारत के मेट्रो मैन के नाम से किसको जानते हैं, तो भारत का मेट्रो मैन किसको कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ई श्रीधरन, क्योंकि जो ई जी धरन है इनको कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो के निर्माण में उनके नेतृत्व के साथ भारत में सार्वजनिक परिवहन का चेहरा बदलने का भी श्रेय जाता है। सो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। डैश को नेपाल के नए धर्मनिरपेक्ष संविधान के अनुसार नेपाल के राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया। सो नेपाल का सीधे सीधे पूछा है कि राष्ट्रीय पशु क्या है। सो इनमें से कोई नहीं है, या तो यहाँ पे प्रिंट एरर है क्योंकि दे नहीं रखा है, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ एक ऑप्शन बना दूँगी गाय, है ना। अगर मैं इसमें से वैसे तो इसमें अगर इस तरीके से आता तो नन ऑफ दिस, लेकिन मैं ऑप्शन बना रही हूँ गाय। क्या हो जाएगा, गाय अगर मैं बनाती हूँ यहाँ पर तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गाय होगा, क्योंकि राष्ट्रीय पशु वहाँ का गाय है। नेक्स्ट है 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है। इसमें पान सिंह तोमर रही थी, कौन रही, पान सिंह तोमर रही थी, नन ऑफ दीज आ जाएगा। 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार हिंदी फिल्म गुलमोहर को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, सितंबर में मनाते हैं, 24 सितंबर, कई बार आपको कराया था मैंने वहाँ पर, ऑप्शन सी। 2024 की थीम थी पर्यटन और शांति, है ना, मतलब पर्यटन और शांति के बीच के संबंधों पर जोर दिया गया था। नेपाल की संसदीय इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो ये आपके अंसारी धारती मागर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, अंसारी धारती मागर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने हैदराबाद स्थित DRDO मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर, मैं आपको सारी चीज़ें कराने वाली हूँ, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, सारी करंट अफेयर आने वाली हैं इन पर बेस्ड, करंट पर रिलेटेड। सो मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया था, 249 का ऑप्शन डी, यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किसके द्वारा ऑनलाइन फैशन स्टोर abot.com को शुभारंभ किया था। सो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य बिड़ला समूह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MRF लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे, करंट में तो विराट कोहली हैं, लेकिन उस समय थे AV विलियर्स, लेकिन हम लगा देंगे यहाँ पर विराट कोहली, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिलहाल विराट कोहली, तो ऑप्शन बी, लेकिन 2016 के अकॉर्डिंग ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विश्व खाद्य दिवस 2015 का विषय क्या है।
11 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। और 2015 की थीम थी सामाजिक सुरक्षा और कृषि थी। 2024 का थीम है आपका बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 25 में होगा तब की तब देखेंगे। टाटा पावर के प्रति 525 रुपये हर घर को 5 लाइट प्रदान करने के लिए डैश में एलईडी ट्यूब लाइट योजना का शुभारंभ किया। सो ये किया था मुंबई। कहाँ पर हुआ? मुंबई में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश की आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी हुई है। किसकी आत्मकथा है ये? सैम पित्रोदा की, ऑप्शन बी। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार संभाला 2020 में? वर्तमान में डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं, लेकिन उस समय KN व्यास थे। और वर्तमान में कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। पहल योजना का संबंध निम्न में से किससे है? रसोई गैस से। इस योजना के तहत LPG उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में जाती है। सरदार सिंह किस खेल के एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं? हॉकी के। नेक्स्ट है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हैं? BS मिन्हास, ऑप्शन ए। अगला आता है, किसने हल्दी के लिए अमेरिकन पेटेंट कानून को चुनौती दी थी? किसने दी थी? डॉक्टर RA मासेलकर, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए यहाँ पर। नेक्स्ट आता है, संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा करी है। सो ये करी थी 7 दिसंबर 2017, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज दीपक चाहर। कौन बने थे? दीपक चाहर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक है। चिनूक एक तो हेलीकॉप्टर है, ऑप्शन हो जाएगा डी। और एक चिनूक गर्म हवाएं भी चलती है, जो लोकल विंड की टाइप्स में आती है, गर्म और ठंडी। उसमें से गर्म में चिनूक है, जो कि स्नो ईटर के रूप में, यानी कि हिम को खाने के लिए जो जानी जाती है, क्योंकि जब वो हवाएं गर्म होती है ना, तो वो क्या करती हैं, जो बर्फ़ होती है उसे पिघलाती है, इसी वजह से उसे स्नो ईटर भी कहते हैं। जो कि नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली जो रॉकी माउंटेन है, वहाँ पर चिनूक हवाएं चलती हैं, जो कि गर्म विंड है, आपकी कैसी वार्म्स विंड होती हैं। विश्व स्तरीय लेकिन ये क्या है? जहाज है, मतलब हेलीकॉप्टर है। विश्व स्तरीय तैराक माइकल फेल्प्स किस देश से हैं? तो ये अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, पानी हमारा संसार है, टैगलाइन किसकी है? ऑप्शन सी AASF की है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को किस स्थान से शुरू की गई? रांची से शुरू किए गए थे, ऑप्शन ए। प्रो कबड्डी लीग कब शुरू किया गया था? प्रो कबड्डी लीग देखो 2024 में हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है और 2014 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, इकोनॉमिक्स में भी पूछा गया, अभी भी पूछा गया 2015 में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी 8 ईयर्स के लिए। वर्तमान में कौन है? कमेंट कीजिएगा। सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ खेला जाता है? 2024 जापान ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। मलेशिया में खेला जाता है, ऑप्शन डी। वर्तमान में भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन है? सो वर्तमान में भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष, देखो अभी तो संजय सिंह है, उस समय ब्रजभूषण क्या थे? शरण सिंह थे। नेक्स्ट है, रियो ओलंपिक खेलों में किस भारतीय रेफरी ने आधिकारिक रूप से काम किया? ये किया था राजेंद्र प्रसाद गर्ग। 100% 1 वीक का काम मतलब टाइम दीजिए आपको। नेक्स्ट मंडे या जब भी अगर वेडनेसडे तक आप लोगों को करंट अफेयर बेस्ड आएंगे। कौन से ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला कुश्ती शुरू हुई?
2004 में। कब हुई थी? 2004 में। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में 69 kg भार वर्ग में किस महिला भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता? ये जीता था पूनम यादव ने। किसने जीता था? पूनम यादव। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में सतीश कुमार शिवलिंगम ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था? 77 kg। आधार कार्ड में कितने अंक रहते हैं? आधार कार्ड में टोटल 12। महिला विश्व कप T20 में हैट्रिक बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 2 जनवरी 2020 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? DRDO। कौन हो जाएगा? DRDO। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाते हैं। और लास्ट 2024 की जो थीम थी, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल, यानी कि ये जो थीम थी कि कैसे खेल लोगों को एक साथ ला सकते हैं और सामाजिक बंधनों को मजबूत कर सकते हैं, उस पर बनी हुई थी। 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सेना द्वारा चलाए गए राहत अभियान को किस नाम से जाना जाता है? ये मैंने उत्तराखंड जीके में भी कराया था, ऑपरेशन सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालका शिमला रेलवे को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2008 में। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर का नाम? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन डी। 2015 का सरस्वती सम्मान किसको प्राप्त हुआ? 2023 में जो है ये साहित्य सम्मान प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को मिला है ना। उन्हें ये पुरस्कार उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। और 2015 में पद्मा सचदेवा। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? भूटान था। पुस्तक लॉ ऑफ पोजीशन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी सैलमन। निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की थी? जर्मनी ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को वर्ष 2021 ईस्वी में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात ने यूनाइटेड अरब अमीरात। पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक वर्तमान में है शालिनी सिंह। सुंदरी नंदा। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 के संदर्भ में गलत है? यह ध्रुवीय उपग्रह है, इसे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। यह तीसरी पीढ़ी का उपग्रह जो कि उच्च रेजोल्यूशन वाला है। यह कार्टोसैट श्रृंखला का दूसरा है। तो अभी जस्ट बताया है कि तीसरी पीढ़ी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोनली फरोज ऑफ द बॉर्डरलैंड के लेखक कौन हैं? यहाँ पर हो जाएंगे कल्याण सिंह पांगती। ओलंपिक खेलों में कुश्ती में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला? साक्षी मलिक। कौन है? साक्षी मलिक। फिल्म अ ब्लू अम्ब्रेला किस लेखक के उपन्यास पर आधारित है? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का ओलंपिक किस महाद्वीप में आयोजित किया जाएगा, मतलब हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सी हो जाएगा एशिया। और 2028 का अमेरिका के लॉस एंजल में होना है। वर्ष 2017 ईस्वी में किस घटना का शताब्दी वर्ष हुआ? चंपारण सत्याग्रह। जो रूट किस खेल से संबंधित है? जो रूट क्रिकेट। फिल्म बाहुबली के निर्देशक? SS राजमौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला? उत्तराखंड के अंदर भी कराया था। सो ये हैं
हंसा मनराल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, फाइनली आप लोगों का खत्म, अभी नहीं होगा। अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे? बताइए। मैंने आपको सारे राज्यपाल कराए हैं, करंट अफेयर की देख लीजिएगा जिसमें 1700 प्लस व्यू आ रखे हैं, उस वाली वीडियो को देखिएगा या उसके बाद वाली मैंने कराए हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप देख लीजिए वहाँ पे। देखिएगा, उत्तराखंड के राज्यपाल बनवारी लाल जोशी थे, वर्तमान में गुरमीत सिंह जी हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, फिल्म सुरमा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है? संदीप सिंह की, ऑप्शन सी है ना, संदीप सिंह। गरीबी और अकाल पहले भी आया है पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस। और 2025 की थीम रेडियो और जलवायु परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है? 301 का नंदा देवी और हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21वें कॉमनवेल्थ गेम 2018 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली कौन थी? मनिका बत्रा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PLGSLY की शुरुआत हुई है अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है, मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय सुंदरी छठी सुंदरी हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब तक सरकार ने सबके लिए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? ये था 2022 ईस्वी तक। होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 को किस देश में संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। एंड अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? इकोनॉमिक्स में भी कराया था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट के द्वारा कराया जाता है। चलिएगा, और इसमें मैंने ये भी बताया कि इस वर्ष 2025 में कौन से नंबर पर रहे हैं। तो भाई ये फाइनली आप लोगों का ख़त्म होता है। अब इसके बाद सिर्फ आपका जो UKSSC में रहा है वो बचा है कौन सा पार्ट? रीजनिंग का। तो अब 1-2 दिन में रीजनिंग भी ख़त्म कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, कल की क्लास में मिलेंगे रीजनिंग के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं विद क्वेश्चन नंबर के साथ। बाकी आप लोग कमेंट भर भर के कमेंट कीजिए, अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।